तो स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। गर्मी में आए दिन कहीं ना कहीं आग लगने की घटना होती रहती है। पिछले कई दिनों से यूपी में खेत खलिहान, घर, फैक्ट्री और गाड़ियों में अचानक आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हम आपको आग के तांडव से जुड़े 8 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़, हरदोई, ग्रेटर नोएडा, कुशीनगर, नोएडा और सुल्तानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आग ने जमकर तांडव मचाया है। तो 8 तस्वीर आपके सामने किस तरह से चौतरफा आग लगती हुई दिखाई दे रही है। आगरा की तस्वीर जहां पर खेत में आग लग गई और दूसरी तस्वीर धू धू कर जलता ट्रांसफार्मर। अलीगढ़ की एक तस्वीर जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। हरदोई के खेत में आग लग गई, वहीं फैक्ट्री में भी आग लगी है। कुशीनगर की भी एक तस्वीर आपके सामने जहां पर धू धू कर जलती गाड़ियां। झुग्गियों में भी आग लगने का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सुल्तानपुर के खेत में आग लग गई। आग का जबरदस्त तांडव 8 तस्वीर आपके सामने है। गर्मी आते ही आग का तांडव देखने को मिलता है, लेकिन इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, किस तरह से इस चीज को भापा जाए कि यहां पर आग लगने की संभावनाएं हैं। आग को रोकने का प्रयास आखिर प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं हो पाता है। तो प्रदेश में आग की बढ़ती घटनाओं से हमें सोचना चाहिए कि हम घर, ऑफिस, कार में लगने वाली आग से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए फायर प्रूफ रहने के तरीके बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखिए आग से बचाव के लिए क्या करें। घर में हमेशा वायर का इस्तेमाल करें, ब्रांडेड वायर का इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आग लगने का खतरा होता है, तो इन चीज़ों से बचें। कम पानी होने से इन्वर्टर के तार में स्पार्किंग हो सकती है, इसकी वजह से आग लग सकती है। जब भी घर से बाहर जाए तो सभी स्विच और इन्वर्टर ज़रूर बंद करें। हर रात गैस सिलेंडर की नॉब को बंद करके ही सोना चाहिए। गैस पाइप को हर 6 महीने में बदलते रहना चाहिए। यह है उपाय। क्या करें? रसोई में चूल्हे पर दूध का पतीला या तेल की कढ़ाई चढ़ाकर ना छोड़ें, जिससे आग लगने की संभावना होती है। खराब रबर या खराब सीटी वाला प्रेशर कुकर यूज़ करना भी खतरनाक है। किचन में खाना बनाते समय ढीले ढाले और कपड़े ना पहने, और ऐसे में फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर को अच्छी तरह से देखें, उसकी चेकिंग करें। तो इस तरीके से आग से हम बच सकते हैं। आग से बचाव के लिए ये सारे तरीके हैं जो न्यूज़ वन इंडिया आपको बता रहा। बाथरूम के अंदर कभी स्विच ना लगवाएं, जिससे आग का खतरा बना रहे। बच्चे के हाथ में माचिस ना दें। तो गर्मी के मौसम में जैसे ही आग का तांडव देखा जाता है, वैसे हमें इंतज़ाम कर लेना चाहिए। दिया हो, मोमबत्ती हो, सिगरेट की जो चिंगारी हो, उससे उस चीज़ को अवॉइड करें। सस्ती पुरानी वायर का इस्तेमाल ना करें। घर में हमेशा ब्रांडेड वायर का ही इस्तेमाल करें। तो 2 संवाददाता हमारे साथ है। अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह और कृष्णा त्यागी आगरा से गए हैं। सबसे पहले अलीगढ़ चलते हैं। आखिर वजह क्या मानी जाए योगेंद्र, जिस तरह से आग लगने का तांडव लगातार सामने आ रहा है? देखिए, यहाँ पर एक फल वाली दुकान है, इसमें काफी सारी टोकरियां रखी हुई थी। सारी टोकरी रखी थी, भरी हुई थी। उसमें कोई शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लगी और आग लगने के बाद जो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी वहां पर आई, क्योंकि अगल बगल की दुकान को चपेट में ले लिया था। इस तरीके से इस टाइम गर्मी का माहौल है, उसमें आग काफी तेजी से फैलती है। तो लेकिन
तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो जो अगल बगल की दुकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो फल की दुकान थी वो पूरी की पूरी जलकर खाक हुई। आग के कारणों का पता क्या बताया जा रहा है? किस वजह से आग लग रही है? आखिर ये आग का जो खेल है हर रोज क्यों देखा जा रहा है? क्यों आग लग रही है? इसके लिए क्या मुख्य इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो भी इंतजाम होते हैं आग से बचने भी बार होता है, जो भी लोग वहां अपने वो कर सकते हैं, लेकिन वाले का देश में आया कि आदि की टोकरियां, जो फलों की टोकरियां होती है वहां पर दुकान में साइड में रखी हुई थी बिना वजह की, और जिस वजह से वहां शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से योगेंद्र, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है, आपके पास लौटेंगे। हम कृष्णा त्यागी के पास जाते हैं। कृष्णा, आगरा में भी आग का तांडव देखा जा रहा है, इसके पीछे की वजह हम क्या माने? कि आग का जिस तरह से तांडव देखा जा रहा है, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, काफी लोग ऐसे भी हैं कि जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और बिना बुझाए हुए उन चीजों को वहां पर डाल देते हैं, जिसके चलते छोटी छोटी आग विकराल रूप धारण ले रही है। और इस तरह से बिल्कुल आग के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये बीते अभी एक मामला था बीती शाम का, वहां पर इतनी विकराल आग लगी, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल सिकरवार ने अपने लोगों के साथ काफी लोगों को एक साथ लेकर और उस मामले को आग को बुझाने की कोशिश की, और जब हम उसके काफी घंटों बीत जाने के बाद भी फायर की गाड़ी नहीं आती, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे कोई पहली बार मामला नहीं है, फायर की गाड़ियों को कई बार। ऐसी स्थिति रही तो कैसे कंट्रोल हो पाएगी आग? आग को जरा सा भी हवा मिलती है तो वो फैलाव पैदा कर देती है। तो इस तरीके से अगर फायर ब्रिगेड की कर्मी ही नहीं सतर्क होंगे तो आग पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है कृष्णा। बिल्कुल फातिमा जी, आपको बता दूं कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले डांडा में भी आग लगी थी, वहां पिनाट के क्षेत्र में भी लगातार करीबन 5 या 6 जगह ऐसी जगह आग लगी है। और उसके बाद भी फायर की गाड़ी की बात करें तो 1 या 2 जगह गाड़ी पहुंची है, काफी जगह फायर की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है। घंटों फोन करने के बाद, ग्रामीणों के बाद भी फायर की गाड़ी नहीं पहुंचती है। ग्रामीण लोग एकत्रित होकर बाल्टियों से पानी बाहर डालते हैं या ट्यूबवेल के पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक पूरा सामान जलकर खाक हो जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर से ऐसी बड़ी धूप में या बड़ी उसमें फायरों को भी इंतजाम करके रखना चाहिए। कई एक जगह ऐसी व्यवस्था भी देखने को मिली जहां पर फायर की गाड़ी पहुंच गई थी, लेकिन फायर की गाड़ी में पानी तक नहीं था, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ। और बिल्कुल निश्चित तौर से बिल्कुल फायर की गाड़ियों को भी समुचित तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, जिस तरह से फायर की गाड़ियों पर। और लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, जिस तरह से जो बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पी के वहां पर डाल देते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज होती है वहां पर, जिसके चलते छोटी छोटी आग लगने के कारण विकराल रूप का धारण लेती है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी सिकरवार की बात करें तो यदि वो सिकरवार अपने प्रत्याशियों के साथ मौके पर नहीं होते तो कम से कम आधे गांव में लेकिन आगे ऐसी घटना ना घटे। कृष्णा, आपके पास लौटेंगे, योगेंद्र के पास जाते हैं। योगेंद्र, वहां पर भी घटना घटी है आग की, लेकिन आगे ऐसी घटना ना घटे, कोई यहाँ पर कदम उठाए जा रहे कि नहीं, कि लापरवाही देखी जा रही है? प्रशासन को जो भी आग में जो भी इंतजाम करने चाहिए, किस तरीके से हाइट जो पॉइंट होते हैं पानी के हाइट एंड पॉइंट, जिनसे कि जो अगर कहीं कोई बड़ी आग लगती है तो जमीन जो पानी है उनके थ्रू मशीन से पानी फेंका जा सके। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड ने है वो चूंकि यहाँ पर बड़ी सकरी गलियां हैं, तो उन गलियों के लिए जो मोटरसाइकिल पर भी जो फायर ब्रिगेड की जो मोटर होती है उसको लगाया गया है, जिससे उन हाइडेंट पॉइंटों से पानी डायरेक्ट ऊपर फेंका जा सके। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरे इंतजाम तो कर रहा है, लेकिन अगर ज्यादा आग की घटना होती है तो ये सब इंतजाम नाकाफी साबित होते हैं। लेकिन सीख क्या दी जा रही है? क्योंकि खेत में भी आग लगने का मामला सामने आ रहा है और कई घटनाएं ऐसी हो जाती है, किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। तो क्या सीख दी जा रही है, किस तरीके से आग से बचे? देखिए, ये जो भी आग लगती है इस टाइम फसल पकने का वो है, क्योंकि सारी फसल पकी हुई खड़ी है और उनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। अगर कहीं से कोई भी चिंगारी गिरती है तो वो कई बीघे खेत जला देती है, जो कि जिसको बुझाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस टाइम जितने भी, क्योंकि फसल पकने का टाइम है, सब गांव में
बिल्कुल तैयार फसल खड़ी है और जिसमें जरा सी चिंगारी भी आग को पूरी तरीके से भड़का सकती है। तो क्या सीख यहाँ पर दी जा रही है ताकि किसान अपने खेत को बचा सके? प्रशासन क्या जरूरी कदम उठा रहा है योगेंद्र? देखिए, जो किसान है, कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि उसके खेत में जो फसल खड़ी है वो जल जाए, लेकिन जो उसके खेत से जो आसपास आदमी जा रहे हैं, अगर मान लो सिगरेट पी रहे हैं और उन्होंने सिगरेट खेत में फेंक दी, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो जो पीने वाला है उसको ध्यान देना पड़ेगा, भाई बगल में खेत है तो इसलिए मैं यहाँ पर सिगरेट ना फेंक, क्योंकि जो भी खेत है, जो भी चीज है, वो अपने आप में एक बारूद का ढेर है, जिनमें अगर फेंकते ही एकदम से आग लगने की पूरी संभावना रहती है। तो किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को? कृष्णा त्यागी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कई घटनाएं वहां पर भी घटी है, क्या अब लोग सतर्क हैं? क्या प्रशासन कोई सीख दे रहा है उन सभी लोगों को जिसको नुकसान हो सकता है आग से? बिल्कुल फातिमा जी, मैं बात करूं कि आगरा में देहात क्षेत्र में सबसे ज्यादा आग के मामले सामने देखे जा रहे हैं। मैं भी लगातार करीब 10 दिन से गांव के देहात के क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। पंचायत की चुनाव में भी कवरेज के दौरान देख रहा हूं, काफी लोग वहां पर पंचायत के चुनाव के लिए समर्थन में जाते हैं, तो अधिकतर लोग बीड़ी का और सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। और लगभग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, वो चलते हुए बीड़ी सिगरेट को वहां पर खेतों में डाल देते हैं, तो धूप का तापमान होने के चलते आग जल्दी विकराल रूप धारण लेती है और कई बार लाखों रुपए का नुकसान ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। इसका और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इतना नतमस्तक होकर काम कर रहा है कि प्रशासन रिपोर्ट के नाम पर महीनों बीत जाने के बाद भी मुआवजा की बात नहीं देखी जा रही है। यदि डांडा गांव की बात करें तो अभी 25 बीघा खेत की जलकर राख हुआ था और अभी तक प्रशासन ने उस पर रोक नहीं लगाई है और उस किसान को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। किसान ग्रामीण लोग कई बार कलेक्ट्रेट में गए हैं, उसके बाद भी उन्हें मुआवजे के नाम पर कोई भी राशि नहीं उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण लोगों का कहना यह था कि हमने ब्याज पर पैसा लेकर पूरी खेती को लिया, उसके बाद प्रशासन द्वारा उस मुआवजे को करीब 30 या 40% आकलन किया गया और आकलन करने के बाद जब मुआवजा नहीं मिल रहा है तो कैसे उम्मीद लगा लिया जाए कि कोई उपाय करेगा प्रशासन इन लोगों के खेत को बचाने के लिए आग से? बिल्कुल निश्चित तौर से जिस प्रकार प्रशासन ने जिस इंतजाम करने चाहिए, प्रशासन इस तरह के मामलों में बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। वहां पर प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन जब खेती करता है, किसान तो सालों से उसकी मेहनत करता है, चाहे ब्याज की बात करें, चाहे अपने पैसे के लेकर उस ग्रामीण खेती करते हैं, उसके बाद उसके इतना बड़ा नुकसान होने के बाद प्रशासन लापरवाही करता है, उसमें मुआवजे की बात 30 या 40% की मुआवजे की बात रखता है, तो निश्चित तौर से ग्रामीण लोग बिल्कुल वास्तव में परेशान होते हैं। और सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि जिस व्यक्ति की खेती एक साल जो व्यक्ति किसान उस खेती को उपजाता है उस पर उस मुआवजे की राशि को जल्द से जल्द। फसल का नुकसान हुआ है किसानों को, अगर बात किया जाए तमाम आग के तांडव की, तो कितना नुकसान पहुंचा अब तक किसानों को? कृष्णा, करीबन आगरा की बात करें तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा इस महीने आग के मामले सामने आए हैं। करीबन टोटल खेती की बात करें तो कम से कम 1000 बीघा के लोगों की खेती का नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान यदि मुआवजे की बात करें तो जो किसानों का मुआवजा होता है उससे मुआवजे की राशि को करीबन 30 या 40% आकलन करके रिपोर्ट दी जा रही है, लेकिन अभी भी किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अभी भी परेशान है और मुआवजे की देखिए बड़ी बात है, मुआवजा भी नहीं दिया गया, कोई इंतजाम भी नहीं किया गया, तो ऐसे में कैसे किसान अपनी खेत को बचाएगा? कृष्णा, आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीधा आपको हरिद्वार लिए चलते हैं जहां पर पेशवाई अखाड़ा स्नान कर रहा है। माँ गंगा के आंचल में सारे पल करके बड़े हो करके और अपने पूरे जीवन को खुशहाल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक ही अंतिम इच्छा होती है कि कुंभ के पर्व में यदि मैं माँ गंगा में स्नान कर लूं, यदि कुंभ के पर्व में मेरा स्नान हो जाए और मेरे चारों कुंभ हो जाए, तो शायद मैं इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के जो चक्र है
इस चक्र से मुक्त हो जाऊंगा और मुक्त होकर के मैं मोक्ष की प्राप्ति कर जाऊंगा। ये हर मानव का, हर जीव का एक उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य को लेकर के वह पृथ्वी पर जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ उसकी एक ही अवधारणा रहती है कि किस प्रकार से मेरा मोक्ष हो, और उसी मोक्ष की भावना को लेकर के, उसी आस्था को लेकर के, उसी धारणा को लेकर के यहाँ पर सभी संप्रदाय, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो हमारा स्नान का पर्व है और ये सोमवती का स्नान, सोमवती अमावस्या का जो स्नान है और कुंभ के समय में पड़ना, ये अपने में और अद्भुत हो जाता है और इसकी अद्भुतता और बढ़ जाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में स्नान का, तीर्थों में स्नान का सबसे बड़ा महत्व है। दो महत्व बहुत बड़े बताए गए। सहस्त्रम स्नानमाचरेत, हर स्नान का, हर तीर्थ में जाकर के स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य लाभ होता है और उसी पुण्य को और उसी लाभ को लेकर के व्यक्ति कई वर्षों उसकी प्रतीक्षा में रहता है और कई वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात वह उसमें निरंतर गतिमान रहता है, कई उपवास करता है, कई तीर्थ करता है और एकमात्र उद्देश्य होता है कि शायद मैं अपने गमन तक मोक्ष की प्राप्ति मुझे मिल जाएगी। दक्षिण भारत में यही गंगा स्नान का या प्रत्येक नदी के स्नान का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। एक अन्य तीर्थ भी इस प्रकार से एक वर्णन मिलता है जिसको पुष्कर स्नान के नाम पर कहा जाता है। दक्षिण भारत में एक और बड़ी अच्छी परंपरा है जिसमें एक परंपरा है कि अलग अलग नदियों में, अलग अलग राशियों में जब बृहस्पति होता है तो उस बृहस्पति के अलग अलग राशियों में होने पर वो अलग अलग नदियों में स्नान करते हैं और स्नान करने के लिए दक्षिण भारत से निकलने वाले, उत्तर भारत में भी वह परंपरा थी परंतु उत्तर भारत में वह परंपरा अब कम हो गई है और दक्षिण भारत में आज भी वह परंपरा दिखाई देती है कि हर नदी में स्नान करने के लिए बृहस्पति का जो राशिचार है कि बृहस्पति किस राशि में इस बार है, जैसे अगर बृहस्पति मेष राशि में हो तो दक्षिण जो पुष्कर स्नान का सबसे बड़ा महत्व। तो आप हरिद्वार की ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर हर की पैड़ी की है जहां पर पेशवाई अखाड़े की अब बारी है। पेशवाई अखाड़ा वहां पर पहुंचा हुआ है और शाही स्नान कर रहा है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये शाही स्नान है। तो वहीं सोमवती अमावस्या के मौके पर ये शाही स्नान सबसे ज़्यादा खास माना जा रहा है और यहाँ पर भारी तादाद में पेशवाई अखाड़ा भी पहुँचा हुआ है, शाही स्नान कर रहा है। दरअसल हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ के मौके पर तमाम संत पहुँच रहे हैं और शाही स्नान कर रहे हैं और सभी अखाड़ों को आज इजाज़त दी गई है कि वो जाकर शाही स्नान करें। तो इससे पहले निरंजनी अखाड़ा पहुंचा था शाही स्नान करने के लिए। अब पेशवाई अखाड़े की बारी है। पेशवाई अखाड़ा के तमाम संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। स्नान करके खुद में यहाँ पर उत्साह महसूस कर रहे हैं, खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं क्योंकि कुंभ कई सालों के बाद आता है और कुंभ के इस पावन पर्व ही मानेंगे। इस पावन मौके पर अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सभी इसी मन से आकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और डुबकियाँ लगा रहे हैं। इनके चेहरे पे अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इनके उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे यहाँ पर तमाम नियमों का पालन कराया जाए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के इस दिन में कैसे तमाम नियमों का पालन कराया जाए। रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। भारी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए तमाम कर्मी भी मौजूद हैं। खैर, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। गाजियाबाद से खबर मिल रही है, इंदिरापुरम पुलिस की कार्रवाई देखी गई है। चेन लूटने वाले 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 सुनार को भी गिरफ्तार किया है।
9 सोने की चेन, 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। गाजियाबाद एनसीआर में गैंग बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। एसएसपी अमित पाठक के नेतृत्व में लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो बड़ी कार्रवाई देखी गई है यहां पर इंदिरापुरम पुलिस की, लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चेन लूटने वाले 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 सुनार को भी गिरफ्तार किया है। तो अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। 9 सोने की चेन और 2 तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। गाजियाबाद एनसीआर में गैंग बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे ये लुटेरे। एसएसपी अमित पाठक के नेतृत्व में लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें ये सफलता हाथ लगी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।